नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो चला है प्राइम शतक का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी पर जमकर बोला हमला। बोले बंगाल में ममता के सत्ता से हटने पर ही खत्म होगी घुसपैठ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कारोबारियों को दिया आश्वासन, निर्यातकों को अमेरिकी शुल्क में मिली सकती है राहत। बिम्स्टेक देशों को कृषि तकनीक सहयोग देगा भारत। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले हमारे लिए पड़ोसी देश पहले। ताबुराड़ा का प्रत्यर्पण मोदी सरकार की बड़ी सफलता। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यहां कोर्ट देगी सजा। यूपी बिहार में बरस रहे बादल। दिल्ली में आज बारिश का अलर्ट। प्रचंड गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। कर्नाटक के नेता प्रतिपक्ष आर अशोक का सीएम सिद्धरमैया पर बड़ा हमला। कांग्रेस सरकार में हमेशा मारे जाते हैं हिंदू कार्यकर्ता। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा को लेकर भड़का भारत। कहा नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, कड़ी कार्रवाई करें। पिनाराई विजयन की बेटी के खिलाफ दर्ज हुआ केस तो बचाव में उतरे केरल सीएम। बोले कोर्ट में देंगे चुनौती। संशोधन कानून पर सुप्रीम सुनवाई की तारीख तय। सबसे पहले सुनी जाएगी आईएमआईएम नेता अजहरुद्दीन ओवैसी की याचिका। 20 पिटीशन दाखिल। चमकी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की किस्मत। सऊदी अरब में से मिले पेट्रोल और गैस के 14 नए भंडार। अब खूब बरसेगा पैसा। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने शुरू किया एविएशन करियर गाइडेंस प्रोग्राम। छात्रों को दिए आसमान छूने के सपने। कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी नेताओं को दे दी चेतावनी। कहा जो जिम्मेदारी नहीं निभाते अब उन्हें करेंगे रिटायर। मणिपुर के चुराचांदपुर में 17 अप्रैल तक कर्फ्यू। जोमी और हमार जनजाति में विवादित जगह पर अपने अपने झंडे फहराए। टकराव बढ़ा। तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 1332 करोड़ का रेल प्रोजेक्ट मंजूर। 14 लाख लोगों तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। गुजरात में कांग्रेस का 84वां अधिवेशन। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बोले वक्फ बिल संविधान पर हमला। इसके बाद आरएसएस कन्वेंशन पर आक्रमण करेगी। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नहीं थम रहा विरोध। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने किया प्रदर्शन। यूपी के मौलाना शाहबुद्दीन रजवी ने किया वक्फ संशोधन कानून का समर्थन। कहा यतीम बच्चों और बेवा महिलाओं की तरक्की। कांग्रेस के अधिवेशन पर भड़क उठी बसपा चीफ मायावती। बीएसपी चीफ बोली कांग्रेस और बीजेपी का आरक्षण विरोधी रवैया है। लखनऊ में सिरफिरे युवक ने 2 लोगों पर किया जानलेवा हमला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के सभी कर्मचारी हो जाएंगे गदगद। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बढ़ाया महंगाई भत्ता।
आगरा में मां बेटी की हत्या से हड़कंप, घर से बदबू आने पर पुलिस ने तोड़ा दरवाजा, आरोपी पति फरार। यूपी में आलू किसानों की आमदनी होगी दोगुनी, योगी सरकार के प्लान से मेरठ, आगरा और मुरादाबाद को होगा फायदा। गेहूं की फसल काटने खेत में उतरे संभल डीएम राजेंद्र पैंसिया, स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाया। अलीगढ़ में बेटी की शादी से 9 दिन पहले ही दामाद संग सास हुई फरार, लाखों की ज्वेलरी भी उड़ा ले गई। नोएडा फर्जी एनकाउंटर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का हमला, बोले बीजेपी अब पुलिस वालों को भी नहीं बचाएगी। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के खिलाफ चला बुलडोजर, अवैध प्लाटिंग के चलते हुआ एक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अप्रैल को आएंगे वाराणसी, 3,880 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की देंगे सौगात। ग्रेटर नोएडा में फर्जी आधार से कैब कंपनियों को लगाया लाखों का चूना, 2 शातिर गिरफ्तार। वाराणसी में खुलेंगी 356 ग्रामीण लाइब्रेरी, शिक्षा और डिजिटल सशक्तिकरण की तरफ सरकार का बड़ा कदम। हमीरपुर में असंतुलित होकर ट्रैक्टर खाई में पलटा, ट्रैक्टर सवार एक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ कड़कती बिजली, सूरज के समय भी छाया अंधेरा। लखनऊ में एसटीएफ और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़, 1 लाख का इनामी वैभव घायल, लखनऊ के पीजीआई इलाके में हुई मुठभेड़। लखनऊ में दिखा तेज रफ्तार का कहर, कार ने फुटपाथ पर सो रहे मजदूर को रौंदा, घटना के बाद इलाके में मची अफरा तफरी। रायबरेली जीपों को मिली 2 नई बसों की सौगात, अब तक कुल 10 नई बसों की हो चुकी है शुरुआत, यात्रियों को सफर में मिलेगी बेहतर सुविधा। कौशाम्बी में जीरो टॉलरेंस नीति की उड़ रही है धज्जियां, कौशाम्बी में कानून व्यवस्था धड़ाम, मार्च महीने में दर्ज हुए 394 मुकदमे। अम्बेडकर नगर में अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई, 100 अवैध दुकानों को हटाया गया, पीएसी के साथ 2 डिप्टी एसपी भी रहे मौजूद। अम्बेडकर नगर में चलाया गया मिशन सड़क सुरक्षा अभियान, छात्राओं आमजन को किया गया जागरूक। लखनऊ में बारिश का कहर, एक्शन में नगर निगम की टीम, जल निकासी के रास्तों को किया गया साफ। महाराजगंज में अनियंत्रित ट्रेलर और बस में भिड़ंत, कई लोग घायल, ट्रेलर चालक गंभीर रूप से घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। महाराजगंज में शिलापट गिरने से मासूम की दर्दनाक मौत, मासूम की मौत से ग्रामीणों में आक्रोश। उन्नाव में भूमाफिया ने जमीन पर किया कब्जा, पट्टे की जमीन पर दबंगों ने गाड़ी पिलर, पीड़ित परिवार पहुंचे डीएम दफ्तर।
स्वास्थ्य विभाग में 100 करोड़ से अधिक का घोटाला। शाहजहांपुर के डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह बोले, दोषियों से की जाएगी रिकवरी। लखनऊ कानपुर रूट हुआ ठप। 8 घंटे की ब्लॉकिंग से ट्रेनों की रफ्तार थमी। गंगा पुल पर चल रहा है मरम्मत का काम। लखनऊ में एक तरफा प्यार में युवती को मारी गोली। दोस्त के साथ पहुंचा युवक, भाई से बातचीत करने से था नाराज। यूपी में 5 रूटों पर चलेगी 50 एसी इलेक्ट्रॉनिक बसें। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और मैसर्स आरजी मोबिलिटी के बीच समझौता हुआ। आरामदायक होगा सफर। होम स्टे संचालन में मतखौली गांव की महिलाएं बनी मिसाल। पर्यटकों को विलेज टूर तक है कराती। बाईस साल में उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के हालात में नहीं हुआ बदलाव। 5,388 संपत्तियां सिर्फ 4 कर्मचारियों के भरोसे। प्रदेश में 26% बढ़ सकते हैं जमीनों के सर्कल रेट। जल्द घोषित होंगी नई दरें। बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। मैदान में बारिश, ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान। रुद्रपुर, हल्द्वानी और श्रीनगर मेडिकल कॉलेजों को मिले 10 डॉक्टर। मरीजों को मिलेंगी बेहतर सेवाएं। रानीखेत में पहली बार नजर आई उड़न गिलहरी। सिर्फ रात में नजर आता है ये रहस्यमय चीज। जल संस्थान ने प्रदेश भर में कंट्रोल रूम के स्थापित, तो उपभोक्ता करा सकेंगे शिकायतें दर्ज। देश के सभी राज्यों में यात्रियों ने कराया टिकट बुकिंग। आईआरसीटीसी ने युगाटा को भेजा पूरा ब्यौरा। चारधाम यात्रा के लिए अब तक हुए 15,33,000 पंजीकरण। यूपी गुजरात के तीर्थ यात्री बेताब। युवाओं में भी दिखा क्रेज। जमालपुर कला के पास कोरियर कंपनी के गोदाम में लगी आग। धुआं निकलता देख मची अफरा तफरी। निर्माणाधीन यमुनोत्री हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर ने की सफल लैंडिंग। तीर्थ यात्रियों को मिलेगा फायदा। लाख की ठगी करने वाला साइबर ठग झारखंड से गिरफ्तार। कनाडा से गिफ्ट भेजने के नाम पर ठगे थे पैसे। थराली में 3 घंटे की बारिश से मची तबाही। उपनायन नदी और नाले मलबे में दबी कई गाड़ियां। गोविंद घाट में निर्माणाधीन पुल अचानक टूटा। आसपास में मची अफरा तफरी। देहरादून में 4 महीने बीत जाने के बाद भी अधिकांश अपर सचिवों ने नहीं किया गांव का भ्रमण। शासन को सौंपी थी रिपोर्ट। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का दावा। रूस के लिए चीनी जंग लड़ रहे यूक्रेन में 155 की पहचान हुई। 2 लोग भी गिरफ्तार। सात दिन में ही बैकफुट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। 90 दिनों के लिए टैरिफ रोका। चीन पर बढ़ाकर 125% किया।
इजरायल से जुड़े होने की अफवाह पर हिंसक प्रदर्शन, बांग्लादेश में केएफसी, बाटा, प्यूमा पर हमला, दुकानों में तोड़फोड़, लूटपाट। बांग्लादेश को भारी नुकसान, एक्सपोर्ट लागत बढ़ेगी, भारत ने रद्द की ट्रांसशिपमेंट सुविधा, बांग्लादेशी अंतरिम पीएम के चीन में दिए विवादित बयान का असर। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, ट्रंप के टैरिफ का असर अभी पता नहीं, आगे क्या होगा ये भी नहीं पता, हमारा फोकस ट्रेड डील को आगे बढ़ाने पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने दवाओं पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया, कहा इससे फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आएंगी, भारतीय कंपनियों को हो सकता है नुकसान। टेक अरबपति एलन मस्क ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो को बेवकूफ बताया, टेस्ला को कार असेंबलर बताने पर भड़के, टैरिफ नीति पर भी असंतोष जताया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों का बड़ा बयान, कहा फ्रांस जून के महीने में फिलिस्तीन को दे सकता है मान्यता। यमन में अमेरिका के हवाई हमले तेज, 3 लोग मरे, हूथियों ने किया ड्रोन मार गिराने का दावा। जवाबी टैरिफ के जवाब में मैक्सिको, ब्राजील ने मिलाया हाथ, व्यापार मजबूत कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पलटवार की तैयारी। टैरिफ पर ट्रंप की अस्थायी रोक से एशियाई बाजार गुलजार, अमेरिकी शेयरों में ऐतिहासिक बढ़त का असर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से शेयर बाजार में उछाल, S&P 500 में रिकॉर्ड वृद्धि, लेकिन व्यापार युद्ध का खतरा बरकरार। गोल्ड लोन कंपनी बढ़ सकती, ग्राहकों को एग्रीमेंट में नीलामी सहित सभी जानकारी देना अनिवार्य। टीवी, फ्रिज, स्मार्टफोन सस्ते हो सकते हैं, चीनी मैन्युफैक्चरर्स भारत को 5% डिस्काउंट दे रहे हैं, उसी की वजह से चीन अमेरिका का ट्रेड वॉर। वोडाफोन आइडिया पर ₹2.17 लाख का खर्च है, ये सालाना आधार पर 7% बढ़ा और 10 दिन पहले सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% की थी। इंडिगो मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एयरलाइन बनी, कंपनी की मार्केट वैल्यू 2.1 लाख करोड़ हुई, अमेरिका के डेटा एयरलाइंस को पीछे छोड़ा। होटल और एयरपोर्ट पर फिजिकल आधार कार्ड जरूरी नहीं, नए आधार ऐप पर QR कोड से शेयर होंगी डिटेल्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकेंगे। एथर एनर्जी ने IPO साइज 25% घटाकर 3000 करोड़ किया, अब अप्रैल की जगह मई में होगी लिस्टिंग, अगले हफ्ते रिवाइज्ड ड्राफ्ट पेपर्स दाखिल करने की कंपनी। साल सोना 13,999 बढ़कर 90,161 पर पहुंचा, सोने चांदी में तेजी जारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन से बढ़ रही है कीमतें। रिपो रेट में कटौती से मकानों की बिक्री बढ़ने की उम्मीद, रियल एस्टेट क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स में 2 बड़े उलटफेर, शीर्ष वरीय जेवरेव और जोकोविच हारे, अल्काराज अगले दौर में। बिली जीन किंग कप में भारतीय टीम की जीत का खाता खुला, दूसरे मैच में थाईलैंड को दी शिकस्त। भारत ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में जीता कांस्य, कंपाउंड पुरुष टीम में स्पर्धा में आया पदक।
राजस्थान रॉयल्स पर स्लो ओवर के लिए दूसरी बार फाइन। कप्तान संजू सैमसन पर 24 लाख का जुर्माना। प्लेइंग 11 और इंपैक्ट प्लेयर पर भी फाइन। गुजरात ने जीता लगातार चौथा आईपीएल मैच। राजस्थान रॉयल्स को 58 रनों से हराया। विराट कोहली बोले, आईपीएल में पहली बार डरा हुआ था। राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों के साथ खेलना सपने जैसा। युवराज जहीर को छोड़ किसी से नहीं मिला था। भारतीय क्रिकेटर देवदत्त पड्डीकल बोले, टेस्ट क्रिकेट खेलना मेरा हमेशा का सपना। आरसीबी के लिए 3 साल बाद फिर खेल रहे। पहले सीजन में 473 रन बनाए थे। क्रिकेटर प्रियांश आर्य को लेकर सिद्धू की भविष्यवाणी, भारत के लिए लंबा खेलेगा, ये तगड़ी कलाइयां हैं। पाकिस्तानी गेंदबाज हसन अली बोले, फैंस को एंटरटेनमेंट पसंद। अगर हम पीएसएल में अच्छा खेले तो वो आईपीएल देखना बंद कर देंगे। पंजाब की जीत के बाद बीसीसीआई ने ग्लेन मैक्सवेल पर ठोका जुर्माना। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मैच में तोड़ा खा लिया। रनौत ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में पढ़े कसीदे। चांद पर दाग है लेकिन पीएम पर नहीं। बेटे सनी देओल की फिल्म जाट देखने गए एक्टर धर्मेंद्र ढोल की थाप पर किया जमकर डांस। वायरल हुआ वीडियो। सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल। जाट के आगे टिकना अब मुश्किल। गुड बैड जगली में अजीत कुमार की दमदार एक्टिंग और एक्शन सीक्वेंस ने जीता लोगों का दिल। बोले, ये तो ब्लॉकबस्टर है। राउंड 0 की शूटिंग में बीएसएफ ने समझाई बारीकियां। डायरेक्टर बोले, हर छोटे बड़े डिटेल पर काम किया। सिंगर शान ने कहा, रियलिटी शो स्क्रिप्टेड होते हैं। बोले, सॉन्ग को डब और एडिट करके सब कुछ बदल दिया जाता है। सीमा ने ठुकराया था विदु विनोद चोपड़ा का प्रपोजल। ओमपुरी से ब्रेकअप हुआ तो करना चाहते थे शादी। सालों बाद सीमा ने बताई रिजेक्ट करने की वजह। रेटू में वाणी कपूर बनी अजय देवगन की पत्नी। इलियाना को रिप्लेस करने पर कहा, कोई जलन नहीं, सिर्फ अपने किरदार पर फोकस किया। पटेल ने कहा, बिग बॉस मेरे लिए नहीं बना। कॉमनर्स की एंट्री पर बोले, किसी सब्जी वाले को मैं शो में देखना पसंद नहीं करता। विवादों में ऋतिक रोशन का यूएस टूर आरोप। 1.2 लाख लिए 2 घंटे लाइन में खड़ा रखा। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए प्राइम।